हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हम लेने वाले हैं। बट डेटा बैक्ड रहेगा मेजरली। ये सारी चीजें जो आज यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले टॉपिक ये है रिटेल एसआईपीज वर्सेस एफआईएसएल ऑफ। तो अब ये एसआईपी सही में रिटेल है क्या, क्योंकि इसमें एचएनआईज भी पैसे डाल रहे हैं, अल्ट्रा एचएनआईज भी पैसे डाल रहे हैं, कॉर्पोरेट्स का भी पैसा इसमें आ रहा है। एसआईपीज आर नॉट ओनली कमिंग इन टू इक्विटी फंड्स बट हाइब्रिड फंड्स में भी आ रही है, डेट फंड्स में भी आ रही है, गोल्ड फंड सीटीएफ्स में भी वो पैसा हम आते हुए देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल ये जो एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो इंडिया में हुआ है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ये एक डिस्कशन हम रखने की कोशिश करेंगे। बट कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा डेटा बैक ही रहेगा। ओके। सो हमने ऑलरेडी देखा है 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी तक 2.6 लाख करोड़ रुपीस विड्रॉ किए हैं टू नेट बेसिस पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। और ये मतलब ये बहुत बड़ा पैसा ही है, कुछ छोटा पैसा नहीं है, ये काफी बड़ा पैसा है। और इसके बावजूद निफ्टी एंड सेंसेक्स कोलैप्स नहीं हुए हैं, बिकॉज इतना ज्यादा पैसा अगर निकलेगा तो डेफिनेटली मार्केट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां पे होना चाहिए। बट ये नहीं हुआ है, तो इसी को थोड़ा सा समझेंगे। तो क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज इसी दौरान, दैट इज फ्रॉम जैन 2026 टिल 23 जुलाई 2026, ये 6.5-7 महीनों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अप्रोक्सीमेटली 4.81 लाख करोड़ रुपीस यहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। मतलब अगर 100 रुपए एफआईआईज ने निकाले हैं तो अराउंड 186 रुपीज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। और इस डोमेस्टिक बाइंग पावर के पीछे अगर हम देखते हैं तो वहां पे है रैपिडली ग्रोइंग पूल ऑफ रिटेल मनी विच इज फ्लोइंग थ्रू एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स। अब ये रिटेल मनी मतलब इन अ वे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एंगल से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसमें एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज भी है, वी कैन नॉट डिनाई देयर कंट्रीब्यूशन आल्सो। सो अगर लेटेस्ट एसआईपी डेटा हम यहां पे देखते हैं तो एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द मंथ ऑफ जून 2026 द नंबर वाज 31,781 crore rupees, which was 3% higher compared to May 2026। बट रिकॉर्ड नंबर जो आया था वो मार्च 2026 में आया था एसआईपी का, एंड दैट वाज 32,087 करोड़ रुपीस। इंडियन इन्वेस्टर्स ने जनवरी से लेके जून 2026 तक 1.87 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं थ्रू एसआईपीज। मतलब ऑन एन एवरेज मंथली एसआईपी कंट्रीब्यूशन जो रहा इस पीरियड में वो रहा 31,100 करोड़ रुपीस का। एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस इन 2026, आपको स्क्रीन पे ये नंबर्स नजर आ रहे होंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। तो ये 6 महीनों में 1.86 लाख करोड़ रुपीस, 1,86,784 करोड़ रुपीस अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो रुके नहीं है, डिस्पाइट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, जिसमें एक मेजर जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ। क्रूड ऑयल प्राइस की अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने देखी है, रुपी में शार्प डिप्रिसिएशन भी हमने देखा है, इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस पे भी कंसर्न रेज किए गए थे। देन हेवी फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग भी यहां पे हुई है, एंड बहुत सारे लार्ज कैप सेक्टर्स में वीकनेस देखी गई है। डिस्पाइट ऑल दिस, ओके, डिस्पाइट ऑल दिस मंथली एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस रिमेन क्लोज टू अबव 30,000 करोड़। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनी सिंगल रिकॉर्ड हाई मंथ इनफ्लोज। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग, ये एक डिसिप्लिन। तो दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है। इट शोज दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीजिंगली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एक मंथली फाइनेंशियल हैबिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं रादर देन अ शॉर्ट टर्म मार्केट कॉल, which is very important in your financial planning, in achieving your financial goals, जो यहां पे अब होता हुआ हम देख रहे हैं। इट इज नॉट ओनली एसआईपीज बट ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड फ्लोज ऑल्सो रिकवर हुए हैं। जून महीने में नेट इनफ्लोज जो रहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, दोज वर 28,973 करोड़ रुपीज, विच वॉज 26.5% मंथ ऑन मंथ ज्यादा था वो, बिकॉज मई महीने में ये नंबर था 22,908 करोड़ रुपीज।
सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव नाउ रिकॉर्डेड नेट इनफ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखिए। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे नेट इनफ्लोज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंजॉय कर रहे हैं फॉर लास्ट 5 years and 4 months, एंड दैट इज कंटिन्यूअसली। सो मतलब अगर नंबर ऑफ मंथ्स के एंगल से हम बात करते हैं तो 64 months कंटिन्यूअसली नेट फ्लोज है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। Okay, in the month of June itself, large cap flows increased by 34% month on month, mid cap 39% and small cap 13%. This shows that कि retail investors का जो confidence है, it is not limited to only SIP registrations. Actual equity mutual fund allocations में भी ये strengthen हुआ है। अब थोड़ा सा एफआईएस का सेल ऑफ का स्केल क्या है ये समझते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सोल्ड मोर देन $27.8 billion ऑफ इंडियन इक्विटीज बिटवीन मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 4 महीने में इन्होंने $27.8 बिलियन का नेट सेलिंग किया हुआ है। मार्च में 12.7, अप्रैल में $6.5 बिलियन, मई में $3.5 बिलियन एंड जून में $5.2 बिलियन। अब जुलाई मंथ में थोड़े से हमने इनफ्लोज देखे हैं इवन आफ्टर द इंप्रूवमेंट। ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई ओवरऑल एफपीआई नेट सेलर्स रहे हैं फॉर 2026 एज ऑफ 24th ऑफ जुलाई। 1st जैन से लेकर 24th ऑफ जुलाई तक की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो $27.7 बिलियन का नेट आउटफ्लो एफआईएस की तरफ से हुआ है। ओके, सो अगर प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट पे हम बात करते हैं, सो द नेट सेलिंग नंबर, नेट इक्विटी सेलिंग नंबर ऑफ एफआईएस इन रुपीज टर्म वो है 2.6 लाख करोड़ रुपीज। ओके, अब कैसे डोमेस्टिक मनी जो है वो इस सेलिंग को एब्सॉर्ब कर रहा है इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। डीआईएस had invested around 4.81 lakh crore rupees in Indian equities since 1st Jan 2026 till 23rd of July 2026। अब इसमें कौन कौन आते हैं ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में? इसमें इंडियन म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इसमें इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज आती है, पेंशन फंड्स आते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहां पे आते हैं। सो डोमेस्टिक बाइंग वाज देयरफॉर सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन नेट फॉरेन सेलिंग। सो इसी वजह से दिस एंश्योर्ड दैट कि व्हेन एफआईआईज वर सेलिंग लार्ज कैप इंडियन स्टॉक स्पेसिफिकली, देयर वर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल टू एब्सॉर्ब द सप्लाई। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बिकॉज अगर एफआईआईज ने बहुत ज्यादा टर्म्स डिक्टेट किए हमारे इंडियन मार्केट पे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कैपिटल रेजिंग में ये बहुत ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंट रहेंगे हम, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन फ्रॉम द ओवरऑल मनी रिक्वायरमेंट और कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इंडिया इंक, दैट इज द कॉर्पोरेट इंडिया। ये एक अच्छा चीज हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे वो कम हो रही है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये वापस कभी नहीं आएंगे। दे विल कम बैक अगेन, दे विल कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ये भी नंबर्स हम प्रूव करेंगे आगे जाके कि कैसे उनका भले ही परसेंटेज टर्म्स में होल्डिंग कम हो रहा है बट नंबर ऑफ स्टॉक्स में वो कैसे और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, ये भी नंबर बैक्ड रहेगा। इसी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। तो विदाउट डोमेस्टिक बाइंग एफआईआई सेल ऑफ ने एक बहुत बड़ा डीपर करेक्शन क्रिएट किया होता। ओके, सो अब समझते हैं कि डिड एसआईपीज प्रिवेंट द मार्केट फ्रॉम फॉलिंग, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो एक्चुअली ये मतलब ये बात एकदम फुल प्रूफ हम बोल सकते हैं कि सो नहीं, एसआईपीज डिड नॉट मेक द इंडियन मार्केट क्रैश प्रूफ। निफ्टी फेल अप्रॉक्सिमेटली 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ 2026। तो भले ही वहां पे नेट पॉइंट पे हर महीने 30-30 हजार करोड़ रुपए आ रहे थे बट फिर भी 15% से निफ्टी गिरा था, but it subsequently recovered a meaningful portion of those losses. Okay, so by 20th of July, the Nifty was down approximately 7.2% for this calendar year, despite मतलब एफआईआई की सेलिंग 27-28 बिलियन डॉलर की है, बट फिर भी सिर्फ 7% से ही मार्केट यहां पे गिरा। सो द मार्केट करेक्टेड बट the fall remained considerably smaller than the scale of the foreign capital exit. तो ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट एग्जैक्टली एसआईपीज डू, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एसआईपीज डू नॉट गारंटी दैट कि मार्केट विल राइज, मतलब एसआईपी फ्लो से मार्केट बढ़ता ही जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दे क्रिएट अ प्रेडिक्टेबल पूल ऑफ मंथली कैपिटल।
तो बहुत सारे शॉक्स को एब्सॉर्ब वो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट मार्केट को ऐसा मीनिंगफुली बहुत ज्यादा ऊपर सिर्फ एसआईपी फ्लोज नहीं लेके जा सकते। दिस मनी गिव्स म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एबिलिटी टू बाय ड्यूरिंग करेक्शंस। तो ये एक जो रेगुलर लिक्विडिटी उनके पास आती रहती है उसकी वजह से दे कैन एवरेज इट आउट, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो ड्यूरिंग हेवी एफआईआई सेलिंग, foreign investors increase the supply of shares and domestic mutual funds receive fresh retail money. So obviously अगर यहां पे हम बात करते हैं तो जहां जहां चीजें अट्रैक्टिव होती है, जो एवरेजिंग पावर हम बोलते हैं कि भाई अगर स्टॉक नीचे आता है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, तो देन दीज फंड मैनेजर्स कैन एक्वायर दीज कंपनीज। दिस क्रिएट्स अ डोमेस्टिक काउंटर बैलेंस टू द फॉरेन सेलिंग। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई एसआईपीज एक्ट एज अ लिक्विडिटी कुशन, नॉट एज परमानेंट डाउन साइड प्रोटेक्शन। ये भी समझना उतना ही हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी इसमें समझना जरूरी है। द एंटायर 31,781 करोड़ रुपीज की जो एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन है सपोज लास्ट मंथ के लिए, cannot be treated as direct stock market buying. Some SIPs are debt funds also, some are hybrid funds, some are gold funds, some are international schemes also. So equity mutual funds जो है वो कैश भी होल्ड करते हैं, द रिडेम्पशन प्रेशर भी उनके ऊपर आता है। हमने देखा ना अभी कि नेट एसआईपीज सॉरी एसआईपी फ्लो 31,000 का है, बट नेट इक्विटी फ्लोज 28,000 करोड़ रुपीस का है। तो व्हाट डज दिस मीन? डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे रिडेम्पशंस भी आते हैं, प्लस जो डिफरेंट डिफरेंट आईपीओज अगर इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस वगैरह पे उनको दिखते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेशन होता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी मतलब इंडियन कंपनीज के प्लान्स है, फंड रेजिंग के प्लान्स है, कैपेक्स के प्लान्स है, वो उसकी डिपेंडेंसी अगर हमारे ही पैसों पे ज्यादा रहेगी, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो ठीक है, और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये चलता ही जाएगा, नहीं नहीं, विदाउट रिटर्न्स उनके आईपीओ चलते ही जाएंगे हमेशा। सो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो I think this particular so equity mutual funds invest money over several days. ऐसा नहीं कि immediately आए पैसे तो वो डाल देते। तो I think so that's how they keep on managing the overall allocations also, valuations को भी देख के attractiveness जहां पे बन रहा है वहां पे वो allocations लेते जाते हैं। Okay, so therefore SIP inflows and DI net buying are connected, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल नंबर्स। तो हमने देखा ना 31,000 करोड़ का अलग नंबर है और 28,000 करोड़ का नेट इनफ्लो का नंबर अलग है। द स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट इज दैट एसआईपीज प्रोवाइड अ स्टेबल एंड रिकरिंग सोर्स ऑफ फंड्स टू दी ब्रॉडर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इकोसिस्टम। ओके, सो अब जुलाई मंथ की थोड़ी सी बात करते हैं कि जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा कम बैक किया है। सो लेटेस्ट डेटा क्या सब बता रहा है हमें कि एफपीआई इज इन्वेस्टेड अप्रॉक्सिमेटली 14,946 करोड़ रुपीज इन इंडियन इक्विटीज फ्रॉम 1st जुलाई टिल 24th ऑफ जुलाई। सो 4 महीने का जो कंटिन्यूअस सेलिंग था ना, जो हमने पहले बात की मार्च अप्रैल मई जून का, तो वो ट्रेंड थोड़ा सा एंड किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। ठीक है, बट हाउएवर लार्ज पार्ट ऑफ जुलाईज एफपीआई इनफ्लोज केम थ्रू प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जो आईपीओ आया है वहां पे अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। सो देयरफॉर जुलाईज फॉरेन इनफ्लो डज नॉट येट कंफर्म कि स्ट्रक्चरली रिवर्सल हुआ है सेकेंडरी मार्केट सेंटिमेंट में फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। थोड़ी सी यहां पे हम बात करेंगे हाउ द मार्केट इक्वेशन हैज चेंज्ड। अर्लियर इंडियन मार्केट जो था ना वो हेवीली डिपेंडेंट होता था फॉरेन कैपिटल पे। जब भी एफआईआईज की सेलिंग होती थी तो मार्केट में अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। 2008 में हमने देखा है, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स भी हम देखेंगे तो 2008 में वो नंबर काफी कम था, बट फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट जिसमें लार्ज कैप इंडेक्स वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 55 to 60%, स्मॉल एंड मिड कैप ऐसे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं थे, बट जो स्टॉक फॉल हुए थे वो 70 से 80% तक वो फॉल हुए थे। ठीक है, तो आई थिंक सो उनके ऊपर की डिपेंडेंसी जिस तरीके से कम हुई है, इंडियन हाउस होल्ड्स आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग कैपिटल थ्रू एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स और ईपीएफओ और एनपीएस या फिर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पे किए जा रहे हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 33 to 34,000 करोड़ एवरी मंथ टू इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, अगर उनका कंबाइंड हम नंबर देखते हैं तो। सो आई थिंक डेफिनेटली एक स्टेबल फ्लोर यहां पे क्रिएट हो रहा है फ्रॉम द डोमेस्टिक कैपिटल। सो
उस पर डिबेट हो सकता है कि भाई वैल्यूएशंस एंड ऑल दोस थिंग्स का, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस सामने आ रहा है कि भले ही एफपीआईज ने 2026 में 2.6 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग की है, बट डीआईआईज ने 4.81 लाख करोड़ रुपीस की बाइंग यहाँ पे की है। एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस 1.87 लाख करोड़ रुपीस के रहे, अभी तक जुलाई का नंबर आया नहीं है। ओके, तो आई थिंक ओवरऑल हम देखते हैं तो आई थिंक दिस इज रियली गुड दैट कि वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। अब यहाँ कुछ नंबर्स के एंगल से हम, जैसे हमने आपसे बात की थी कि वो भी हम बात करते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है, मार्च का ये नंबर अवेलेबल है, एफपीआई ओनरशिप इन एनएससी लिस्टेड कंपनीज is currently at 15.8%। कितना? 15.8%। दिस इज द लोएस्ट लेवल इन 17 ईयर्स। 17 सालों का लोएस्ट लेवल है ये वैसे अगर हम देखते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग कितना है मार्च 2026 के क्वार्टर एंडिंग में? दैट वाज 19.6%, मतलब 3.8% ज्यादा है कंपेयर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग इन एनएससी लिस्टेड कंपनीज। बट अगर हम यहां देखते हैं तो मिड कैप में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। सो दैट पर्टिकुलर नंबर निफ्टी मिड कैप 150 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज एट मल्टी ईयर हाई लेवल पे है। 16.4% का ये नंबर है दिसंबर 2025 का, वैसे ये नंबर है। ठीक है, स्मॉल कैप में बेस ब्रॉड हुआ है बट मार्जिनली लोअर है कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर। मतलब 14.2% का होल्डिंग है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। बट जो एक इंपॉर्टेंट नंबर हम यहां पे देखते हैं ना, तो दिसंबर 2020 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग थी वो अराउंड 1200 कंपनीज में थी। कितनी? 1200 कंपनीज में। और अब ये जो होल्डिंग है ये बढ़ के हुई है 2217, मार्च का जो नंबर आया है। सो 1200 टू 2217। सो ये काफी मतलब ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा कंपनीज में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है यहां पे। सो दैट इज अ गुड, मतलब ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप हो रही है उनकी यहां पे। सो दैट इज अ गुड थिंग वैसे देखा जाएगा तो ऐसी कितनी कंपनीज है सितंबर 2020 में जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5% से ज्यादा अपना स्टेक रखा था? सो दैट नंबर वाज 540 कंपनीज। बट मार्च 2026 में ये नंबर बढ़ के हुआ है 762 कंपनीज, यानी कि 222 कंपनीज में एफआईआईज ने यहां पे अपनी होल्डिंग 5% से ज्यादा वहां है वो बढ़ाई है। मतलब 222 कंपनीज और है वहां पे ऐड हुई है। दीज आर रियली गुड नंबर्स अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो। ओके, सो अब यहां अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करते हैं तो एफआईआईज ने जहां पे 2217 कंपनीज में स्टेक लिया है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने जो होल्डिंग है वो 1481 कंपनीज में ही है। तो अभी भी बेस के एंगल से डीआईआईज की होल्डिंग नंबर ऑफ कंपनीज में कम है कंपेयर टू एफआईआईज। और 5% से ज्यादा एफआईआईज आर होल्डिंग 762 कंपनीज, 5% से ज्यादा जहां पे स्टेक है। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग 699 कंपनीज। ओके, अब जहां अगर हम बात करते हैं तो 34%, 34.4% ऑफ दोज जितनी कंपनीज में एफआईआईज का होल्डिंग है, मतलब 2217 में, तो उसमें से 34.4 कंपनीज में एफआईआईज ने 5% से ज्यादा अपना होल्डिंग रखा हुआ है। और विजाविज अगर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं तो 1481 कंपनीज में से 699 कंपनीज, दैट इज 47.2% ऑफ द कंपनीज में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग मोर देन 5%। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली कंपेयर टू एफआईआई ज्यादा है नंबर ऑफ कंपनीज में 5% से ज्यादा स्टेक होल्ड करने में। ठीक है, सो आई थिंक ये नंबर ना इंप्रूव होता जाना चाहिए। मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है ना ये एफआईआई से ज्यादा ही होना चाहिए ओवर द पीरियड, अगर हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है तो। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो नंबर बैक थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर ट्राई कीजिएगा, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। बेंचमार्क के ऊपर डबल डिजिट में अल्फा जनरेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग एट आवर स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो, या फिर हमारे कॉन्टो फंडा पोर्टफोलियो, या फिर हमारे जो बाकी
पोर्टफोलियोज अवेलेबल है, तो हर जगह पे बेंचमार्क को कंफर्टेबली हम बीट कर रहे हैं। बट ये दो पोर्टफोलियोज को तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो एंड काउंटर फंडा पोर्टफोलियो। इफ यू वांट टू गेट सम डिस्काउंट्स ऑन आवर पोर्टफोलियोज, तो यू कैन यूज द प्रोमो कोड रेड, RED। या फिर अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आप रिन्यू, RENEW, ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो और काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। इन मॉडल पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी भी हमारे वेबसाइट से अवेलेबल है थ्रू स्मॉल केस, तो बस क्लिक ऑफ द बटन पे आप लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आशा करेंगे आप हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।